यह संसार में हम बड़े बुरी तरह फंसे हुए हैं। यह हमें समझ में आना चाहिए। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी जो है हम शांति के रास्ता में, सुख के रास्ता में, मुक्ति के रास्ता में जा पाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है सारा जिंदगी इसी में फंसे रह जाते हैं, पिस जाते हैं, जिसको बोलते हैं कबीरदास जी महाराज, दो पाटल का बीच में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, सुरक्षित नहीं रह पाते। जो हम लोग समझ रहे हैं कि हमको यहाँ इसमें इस उपाय से सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, वो संपूर्ण विपरीत है, पूर्ण विपरीत है। हम पूरे द्वंद्व में जीवन बिता रहे हैं। जन्म से ही हमको जो है, जो हमारा पिता माता है, गुरुजन जिसको बोलते हैं, जो शिक्षक है और जो आस पड़ोस है, जो भी है वातावरण में जो भी मिलता है शिक्षा, सभी उल्टा शिक्षा देते हैं। औषधि का नाम पे हमको जो है, औषधि का जो बाहरी आवरण है वो दिया जाता है। तो बाहरी आवरण जो है, वो जो कवरिंग है, वो हार्ड कवरिंग कोटिंग है, उसको अगर कोई औषधि का नाम पे अंदर निगल जाएगा तो क्या होगा उसका हालत? या तो गले में फंस जाएगा, या तो अंदर गया तो फिर बस काम तमाम हो जाएगा। तो वही हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि उन्हें भी ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। सारा जिंदगी वो भी उद्वेग में है। जो हमको शिक्षा दे रहे हैं, गुरु बन के बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता नहीं है जिंदगी को कैसे गुजारना है, वो भी उद्वेग में है। जबकि गीता में लिखा गया है, उद्वेग से जो मुक्त है वो मेरा प्रिय है। गीता में भगवान अर्जुन को बोले हैं, जो ये सांसारिक सुख दुख भय भ्रांति उद्वेग से मुक्त है वही मेरा प्रिय है। यही असली भक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर सिचुएशन में हम जो है उद्वेग को इनवाइट करते हैं और हमको दिया जाता है। इसलिए अर्जुन का चारों तरफ जो ऐसा वातावरण फैल गया था, उद्वेग का वातावरण फैल गया था। तो भगवान बोले इसको सब काट डालो, खत्म कर डालो इसको। तुम जिसको सोच रहे हो तुम्हारा सृजन है, तुम्हारे अपने हैं, वही तुम्हारा ऊपर जो है थोप रहे उद्वेग को, भय को, भ्रांति को। तो इनसे मुक्ति पाओ। वो जो दिया गया गीता में, इनको मारना है मतलब इनसे मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है। तुम अंदर से छुटकारा पा लेना है। मारना मतलब बाहर से किसी को मारना नहीं, आघात नहीं करना है। ये सूचना दिया गया है, संकेत दिया गया गीता में। और लोग क्या करते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं और शास्त्र का जो डायरेक्ट अर्थ है, सीधा जो शब्द का अर्थ है, उसको लेके अप्लाई करने लग जाते हैं, उसी को लेके तर्क करने लग जाते हैं। अरे भाई, जो पितामह है, जो गुरु है, उनको थोड़ी मारना है, आपका मार काट देना है। जो पिता माता है, जो भाई बहन है, उनको थोड़ी मार देना है, उन्हें नहीं मारना है। उनके लिए तो करुणा भाव रखना है तुमको। अगर तुम ज्ञान के मार्ग में चल रहे हो, भक्ति का मार्ग में, तो तुम तो अपने आप ही उनके लिए करुणा भाव रखोगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी जो है उनको बोलना पड़ेगा, तुमको सतर्क कराना पड़ेगा उनको, जो उनको अच्छा भी ना लगे। क्योंकि उन्हें पता नहीं है उनका हेल्थ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके प्रगति के लिए क्या चाहिए, उन्हें नहीं पता है। और जब तुम सही रास्ता बताओगे, सही मेडिसिन बताओगे, औषधि बताओगे, संजीवनी बताओगे, तब उन्हें तो उल्टा ही लगेगा, तिक्त लगेगा, उन्हें कड़वा लगेगा। अच्छा चीज बताओगे तो वो तुम्हारा ऊपर विद्रोह करेंगे, तुमको मारपीट भी देंगे, गाली भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, अपमानित भी करेंगे। उसको भी सहना पड़ेगा तुमको हंस हंस के। यही तो दुनिया है। तुम अगर समझ गए दुनिया को, तो तुम्हें दूसरे लोग जो है, ना समझ लोग, तुम्हारा ऊपर उल्टा चढ़ बैठेंगे। क्योंकि वो उनके सोच में क्या है कि मतलब ये सबसे ज्यादा ना समझ है। क्योंकि वो अपने आप को समझदार समझते हैं। और समझदार तो समझते हैं, लेकिन इतने टेंशन में क्यों है, इतना भय में क्यों है, इतने भ्रांति में क्यों है?
ये प्रश्न अपने आप को नहीं पूछते हैं। अब समस्या यही है, जो पकड़ लिए, जिस चीज को पकड़ लिए मन में, बस उसको पकड़ लिए, उसे छुटकारा नहीं पाना चाहते, नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका संस्कार भी ऐसा हुआ है और चारों तरह से वातावरण भी ऐसा है। अब उससे निकलने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, अंदर की ताकत चाहिए। उसके लिए भगवत समर्पण चाहिए। ये जो बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि को जो है समर्पण करना है, तब जो है वो ऐश्वरिक बुद्धि है, जो भगवत बुद्धि है, ज्ञान है, उसको जो है अनुसरण कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे। जैसे अर्जुन जब भगवान का पास समर्पण कर दिया, तब जो है करिष्ये वचनं तब जो है बोला कि करिष्ये वचनं तब, मैं आपका वचन को पालन करूंगा। जब तक समर्पण नहीं किया तब तक कैसे पालन करेगा। और लोग क्या करते हैं, जब अपना बुद्धि को सरेंडर नहीं करके वो सोचते हैं बाहर कोई गुरु मिल जाएगा उससे सरेंडर करेंगे। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा अंदर ही कृष्ण है, तुम्हारा अंदर ही राम है, तुम्हारा अंदर ही विष्णु है, भगवान सब है। भगवान तुम्हारा अंदर है, उसके पास तुम्हारा बुद्धि को सरेंडर कर लो। जो संसारिक बुद्धि है उसको सरेंडर करो, समर्पण करो। बाहर का गुरु जो है वो तुमको यही बताएंगे, बाहर के गुरु यही बताएंगे, यही बताने के लिए बैठे हुए, तुमको यही सामर्थ्य देने के लिए ऐसा करो। तो बाहर के गुरु के पास जो समर्पण करना है, उसका पाँव में जो है आप गिर जाते हो, तो वो ठीक है, वो बाहर संकेत है, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन केवल संकेत को पकड़ लेने से नहीं होगा, अंदर में समर्पण चाहिए, बुद्धि को समर्पण करना पड़ेगा। खाली बाहरी शिक्षा से नहीं चलेगा, बाहरी दीक्षा से नहीं चलेगा। बाहर कोई आपके सिर के ऊपर हाथ रख लिया या किसी का पाँव पे आप गिर गया, कितना बड़ा महापुरुष हो, सन्यासी हो, वो आपका परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा होता तो फिर तो जितने लोग, तो जो भगवान बुद्ध थे, जितने लोग उनको प्रणाम किए, सब लोग मोक्ष में चले जाते। कोई भी ज्ञानी संत है अभी, और जितने लोग बोलते हैं हम आपको गुरु मानते हैं, तो सब मोक्ष में चले जाते, सबको मुक्ति मिल जाता, सबको उद्वेग से मुक्ति मिल जाता। ये नहीं होता है, क्योंकि अंदर ही समर्पण करना सबसे बढ़िया है, सबसे मतलब उत्तम है। अंदर जब तक समर्पण जिसका नहीं हो पाता है, वो बाहर गुरु को आवाहन करते हैं, क्योंकि बाहर गुरु जो है उनको यही शिक्षा बताते हैं कि तुम तो अपना बुद्धि को अपना अंदर ही समर्पण कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं मतलब माम एकम, मतलब मैं तुम्हारा अंदर ही बैठा हूं, उसी में समर्पण करो। मैं तुमको यही शिक्षा दे रहा हूं, मेरा शिक्षा को अपने अंदर प्रयोग करो। ये नहीं कि मेरे चरण में जो है सिर लगा दिया, बाद में बस अपने बुद्धि में अपना जैसे चल रहा है संसारिक बुद्धि में चलते रहो, हो जाएगा काम। ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं होता ऐसा। इसीलिए जो है वो फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, गुरु का वचन को, वाणी को, शास्त्र का वचन को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे। फॉलो कैसे करेंगे? फॉलो करने के लिए जो विधि है, जो उपाय है, उसको नहीं पकड़ते हैं। तो बाहरी ज्ञान, केवल बाहरी ज्ञान ही आदमी को मुक्ति नहीं दे सकता, उपाय नहीं दे सकता। बाहरी ज्ञान एक संकेत है, शास्त्र ज्ञान। बाहर जो गुरु बैठे हुए हैं वो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मिल गया वो चीज, वो तो अंदर से पकड़ लिए हैं, दृढ़ हो गए अंदर से। इसलिए वो बाहर से भी चाहते हैं कि लोग जो है उनके माध्यम से कुछ अंदर से जाके पकड़े, सूत्र को पकड़ ले। वो बाहर से बता रहा है, संकेत बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि आप अपना अंदर जो है सूत्र, उसको पकड़ो। लेकिन समस्या क्या है लोगों का, लोग बाहर ही पकड़ने में केवल लगे हुए हैं, बाहर संकेत को पकड़ के बैठे हुए हैं, बस सोच रहे हैं कि बस ये हो गया हमारा ज्ञान। शास्त्र को याद रख लिया, गुरु का वाणी को याद रख लिया, हो गया ज्ञान। याद रखने से नहीं होगा, ये प्रयोग है, तुम्हारा खुद के ऊपर प्रयोग है। वो तो एक शब्द ही काफी है, उनके एक शब्द, एक वाक्य ही काफी है आपको मुक्ति दिलाने के लिए, आगे चलने के लिए। अगर वो आपका हृदय चक्र का ऊपर काम कर गया, आपका मन मस्तिष्क के ऊपर काम कर गया, बस हो गया काम। और अगर पूरा भी किताब पढ़ लिया, गीता भागवत उपनिषद पढ़ लिया, लेकिन अगर कोई भी एक शब्द तुम्हारा ऊपर काम नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है फिर। जैसे क्या होता है, सारा जीवन आदमी खाना खाते खाते, जहर खाते खाते जाके बीमार पड़ता है, क्योंकि वो खाद्य ही नहीं खाता है, जहर ही खाता है।
तो खाद्य का किस मात्रा में खाना है, क्या खाना है, कुछ नहीं पता है। खाद्य ही औषधि है। दाई फूड इज दाई मेडिसिन। जो फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, वो बोले दाई फूड इज दाई मेडिसिन, तुम्हारा खाद्य ही तुम्हारा औषधि है। लेकिन तुम खाद्य कैसे खा रहे हो, किस मात्रा में खा रहे हो, कब खा रहे हो, कुछ पता नहीं तुमको। और उसके ऊपर विवाद खड़ा कर देते हो, ये खाना है, वो खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं। बाबा तुमको पता ही नहीं है कैसे खाना है, क्या खाना है, क्योंकि तुम्हारा अंदर ही ज्ञान नहीं है। तुमको कौन बताएगा? और जो बताएगा सब अपने अपने तरीके से बताएंगे। अब तुमको बड़ा कंफ्यूजन होगा उसमें, नहीं उभर पाओगे तुम उसमें। ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही समस्या वाला चीज है। इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनो। सभी ज्ञानी गुरु यही बात बताते हैं। और वो कोई भी ज्ञानी गुरु अपने आप को ज्ञानी नहीं बताते हैं, क्योंकि ज्ञान का ऐसा नहीं है भंडार के अंदर कुछ स्टॉक कर लिया तो ज्ञानी हो गया, मेरे को बहुत कुछ चीज पता लग गया और मैंने किताब लिख दिया 10-20, या कोई काव्य लिख दिया, कविता लिख दिया तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होता है, अज्ञानी है। मैं तो समझता हूँ मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूँ दुनिया में। जो कुछ आता है उनका कृपा से आ जाता है, थोड़ा बहुत बस। वो हम थोड़ा बहुत कुछ बोल देते हैं, कुछ लिख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए, हमको सब पता लग गया है दुनिया का, कुछ नहीं है उसका, ऐसा नहीं है ज्ञान। सब अपने आप ही प्राप्ति होता है, सब अपने आप ही, प्रकृति जो है अपने आप सब देती है। प्रकृति का दया है, ये कृपा है माँ का। और हम उसको छीनने लगते हैं। लोग सोचते हैं मैं बहुत बड़ा कवि बन गया, ये कर दिया, मेरे को अवार्ड मिल गया, ये मिल गया। भाई कौन सा अवार्ड मिलेगा, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारा जगह में ऑर्गेनाइजेशन में जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, मतलब ज्ञान का जो है, बोलते हैं तुम किताब ले आओ, कॉपी ले आओ, उसको पढ़ो, उसको लिखो, बार बार याद रखो। ऐसा नहीं करना है ज्ञान के लिए। तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना याद रखना नहीं है। वो एक थोड़ा सा जो है तुम्हारा स्मृति में जो है छू जाना चाहिए, तुम्हारा हृदय में छू जाना चाहिए। इसलिए कृष्णमूर्ति जी यही बोलते थे, जय कृष्णमूर्ति जी कभी नहीं बोलते थे। जो नोट डाउन करते थे, लिखते थे, बिल्कुल मना करते थे। वो बोलते क्यों लिख रहे हैं उसको, उसको नोट डाउन करना ही नहीं है। लेकिन आजकल क्या बता रहे, तुमको मैं सर्टिफिकेट दिला दूंगा, तुम ये मतलब ज्ञान तुमको मिल गया, तुमको सर्टिफिकेट दे दिया, तुम ज्ञानी बन गया, तुम प्रचार करोगे। क्या बात है, किसको प्रचार करोगे? ये तो अपने लिए है, औषधि है, महाौषधि अमृत है। तुम्हारा मुख से जो वाणी निकल रहा है, अमृत वाणी निकलेगा तो तुम ही पियोगे उसको। ये तुम्हारा अमृत तुम ही पिया रहे, तुम खुद प्रिपेयर करके तुम असली में पी रहे हो अमृत को, इतना समझ लो। दूसरे जो पीने वाले हैं वो पी लेंगे, थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। इसलिए गीता में यही लिखा गया है, जो बोलने वाला है, जो गीता को भाष्य करने वाला है, जो सुनने वाला है, और जो पूछता है, जिज्ञासा करता है, सबको लाभ मिलता है इसमें, सब अमृत का भागीदारी हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक तरह से हुआ तो, सही तरह से अगर हुआ तो इसके क्या बताएं, इसके ऊपर कुछ बताना ज्यादा नहीं है इसमें। इसमें बहुत बहुत कुछ जानना नहीं है, जानकारी हासिल नहीं कर लेना बहुत ज्यादा। ये तो अभिमान बढ़ा देता है, उल्टा समस्या पैदा कर देता है, रावण जैसे समस्या हो जाता है। रावण को सारे वेद पता चल गया, सब पता चल गया, अहंकारी बन गया, क्या फायदा हुआ? जबकि हनुमान जी बोलते हैं हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो केवल राम का नाम पे चलते हैं बस। इससे हम क्या क्या मिला हमको? लेकिन हम रावण बनने के लिए तत्पर हो जाते हैं, हनुमान बनने के लिए नहीं। हनुमान जी का पूजा करते हैं, हनुमान जी का फोटो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन उनका जो जैसा आचरण है वो नहीं करते हैं बिल्कुल। तो कैसे होगा फिर बताओ? जबकि वो नहीं बोलते हैं कि मतलब इसको खाली पढ़ते रहो, रटते रहो, ये करते रहो, नहीं बोलते हैं। लोग आजकल एक बन गया है, फैशन बन गया है, जहाँ कुछ हो गया गीता ज्ञान जो हनुमान चालीसा चल रहा है, वो जैसे फैशन के जैसे चल रहा है। पूरा माइक लगा दिए, पूरा लाउड स्पीकर लगा दिए, बस चल रहा है। अब एक बार मैं मतलब कोई मेरे को इनवाइट किए थे कि गीता ज्ञान यज्ञ के लिए, मैं जस्ट गया, तो बाद में खत्म हो गया उनका गीता का सब पारायण खत्म हो गया। उसके बाद में मुझे बोले कुछ बोलिए आप। तो मैं बोला गीता का पूरा पारायण हो गया, आपका गीता का एक शब्द ही आपको परिवर्तन कर देना चाहिए, फिर बोलना क्या बाकी है इसमें? अब आपको समझना चाहिए गीता क्या है क्या चीज वो, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, बस इतना ही तो समझना है तुमको। हमको ढूंढना है अंदर। जैसे ब्रह्मा जी जो है अंदर घुस गए, पद्मनाड़ के अंदर घुस गए और ब्रह्मा जी को रास्ता नहीं मिला।
जब भगवान विष्णु का नाभि से वो प्रकट हुए तब उनको रास्ता ही नहीं मिला, कमल के नाड़ के अंदर वो फंस गए, तो भगवान विष्णु को प्रार्थना की। तो हम भी संसार चक्र में फंसे हुए, वो नाड़ के अंदर फंसे हुए, तो हम उद्धार के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए, आकुल निवेदन होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, पुकारना चाहिए, प्रेम से पुकारना चाहिए, करुणा से पुकारना चाहिए, तब जो है रास्ता जो है भगवान बताएंगे। बताएंगे वो भी संकेत में बताएंगे, वो भी कोई डायरेक्ट आपको नहीं मिल जाएगा सीधा, वो भी संकेत में बताएंगे। जैसे ब्रह्मा जी को बताए, तुम आए हो सृष्टि के लिए, बस इतना ही बता दिए, तो आए सृष्टि के लिए, अब बताओ। और उसमें भी वो फंस गए ब्रह्मा जी, सृष्टि कैसे करना है, क्या करना है, वो फंस गए। फिर आगे चल के उनको समस्या हुआ, चारों कुमार का जो है सृष्टि कर लिए, फिर उसके बाद में भी आगे नहीं बढ़ रहे। फिर जाके बोले प्रभु आप क्या बोले, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, आगे तो बढ़ नहीं रहे। बोले नहीं ऐसा नहीं है, आपको परा अपरा दोनों विद्या के साथ ही शिक्षा चलाना है। आपको जो है वो दोनों तरह से आपको लेना है, मुनि ऋषियों को सृष्टि करना है जो दोनों तरह से, परा ज्ञान अपरा ज्ञान, जो गृहस्थी ज्ञान भी देंगे, जो कर्म योग होंगे और ज्ञान योगी भी होंगे, साथ साथ दोनों लेके चलेंगे, कर्म और ज्ञान को दोनों को लेके चलने वाले ऋषि। इनसे यही शिक्षा मिलता है, तब जो है संसार आगे चलेगा। और अगर कोई पूर्ण ज्ञान लेके बैठ जाएगा तो कर्म नहीं करेगा, वो कर्म नहीं कर पाएगा। चारों कुमार जैसे वो तो बच्चा जैसे बन जाएंगे, बालक जैसे बन जाएगा, कुमार बोलते हैं उसको, इसीलिए सनत कुमार बोलते हैं उनको। वो कुमार बने, कुमार कार्तिकेय, तो विवाह नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाएंगे, वो संसार नहीं चला पाएंगे। वो बहुत बड़े योद्धे हैं, योद्धा, उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है, ज्ञान योद्धा है वो। ज्ञान में जिसको सिद्धि मिल गया उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं है दुनिया में, सबसे बड़ा योद्धा वही है। पर वो जो है कर्म नहीं कर पाएंगे, वो बाह्य कर्म नहीं कर पाएंगे, वो केवल आंतरिक कर्म में रहेंगे बस। तो बाह्य कर्म करने के लिए, संसार चलाने के लिए, स्थूल संसार चलाने के लिए, मन को चलाने के लिए, फिर उसके लिए अलग मेथड है, उसके लिए अपरा विद्या को लाना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए पुरुष स्त्री का आविर्भाव है, इसलिए द्वैत सृष्टि होता है। केवल अद्वैत में आगे नहीं बढ़ पाएगा संसार। अद्वैत में है, अद्वैत ज्ञान है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कर्म चाहिए ज्ञान के साथ, तो इसलिए द्वैत चाहिए, अद्वैत का साथ द्वैत चाहिए, तब जो है कर्म चलेगा। और जब द्वैत चलता है, जब कर्म चलता है, तब उसमें दो भाव सृष्टि हो जाता है, एक दैव भाव, एक असुरी भाव, तो दोनों सृष्टि होता है। इसलिए भगवान गीता में बोले कि दैवासुर संपद विभाग योग, दैव योग एवं असुरी दोनों संपद है, दैवी संपद, असुरी संपद, ये दोनों संपद को लेकर चलता है संसार। तो इस चीज को जो है समझना चाहिए, हम अपना जीवन में कैसे उतारेंगे ये परा अपरा दोनों ज्ञान को, कैसे उतारेंगे, कैसे समर्पण करेंगे, कैसे अपना बुद्धि को जान लेंगे कि ये बुद्धि हमारा सफिशिएंट नहीं है। हमारा पास जो बुद्धि है ये तो पेट पालने के लिए है, तो बाकी जीव जैसे है उससे थोड़ा सा जो है मतलब हम फाइन रिफाइंड है और कुछ नहीं है। अब जैसे कोई धान से जो है ढेंकी कूटा चावल बोलते हैं ना, ढेंकी से कूटते हैं या कोई हाथ से कूटते थे, खाते थे तो लाल लाल परत रहता था। अभी क्या करते हैं, पूरा उसको परत को उड़ा देते हैं, सफेद चमकता है चावल खाते हैं। बस वैसे ही है ये संसार। अब हमको क्या कर रहे हैं, हम उसको मतलब जो रफ एज है उसको निकाल दे रहे हैं, जो असली चीज है उसमें वो निकाल दे रहे हैं, विटामिन से जो है निकाल दे रहे हैं। अज्ञान का जो विटामिन को हम निकाल के जो है, जो चीज वेस्ट चीज है उसी को ही खा रहे हैं बस। हम अपना सांसारिक बुद्धि को ही आगे बढ़ते चले, कैसे हम हवा में उड़ेंगे, पानी में डूबेंगे, बस यही है चीज। कैसे परमाणु बम सृष्टि करेंगे, परमाणु शक्ति हमारे पास पावरफुल हो जाएंगे, हम दूसरे का ऊपर कब्जा कर लेंगे, बस यही बुद्धि हमारा। ये कौन सा बुद्धि है, किसके ऊपर कब्जा करोगे, कौन आपसे भिन्न है, पहले ये ज्ञान नहीं है आदमी को। कौन किससे भिन्न है, कौन किससे चढ़ाई करेगा, कौन किससे लड़ाई करेगा, ये नहीं पता है। अगर यह पता होता है तो एक आदमी दूसरा आदमी को तो अटैक कैसे करेगा, किसी जीव जंतु का भी अटैक भी नहीं कर पाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। केवल बचने, केवल जिंदा रहने के लिए इतना चाहिए, उतना ही वो यूज करेगा। केवल जीवन धारण करने के लिए मिनिमम जितना ही वृक्ष, जितना भी पेड़ पौधे है, जितना भी जीव जंतु है, उन्हीं का उतना ही उपयोग करेगा वो, उतना ही मात्रा में, उससे ज्यादा नहीं है। अब तो मैंने क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है दुनिया में।
जब पत्ता मिल रहा है हमको खाना खाने के लिए, उसका ऊपर डाल के हम क्या क्या प्लास्टिक्स का बना दिए, क्या क्या बना दिए, कितना मॉडिफिकेशन कर दिए, सारे चीज को पैकेजिंग करके, सारे चीज को ये करके उसको खाना भी खाते हैं सब। क्या हालत है, क्या बताओ, क्या हालत है। जब नेचर हमको दे रहा है खाने के लिए, पत्ते दे रहे हैं, केले के पत्ते दे रहे हैं, लोटस के पत्ते दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जो जो जंगल में जो पत्ते होता है, साल के पत्ते, ये सब है, बस उसको यूज कर सकते हैं आराम से। लेकिन वो पसंद नहीं हमको अभी। हमारा बुद्धि रिफाइंड हो गया है, हम रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं, हम रिफाइंड बुद्धि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यही हालत है, हम विकास की तरफ जा रहे हैं कि विनाश की तरफ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। विकास का नाम पे विनाश हो रहा है। जो चीज मिल गया वो विनाश की तरफ ले जाएगा, क्योंकि बुद्धि ही विकसित नहीं हुआ। इसलिए बोला गया, जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। जिसका आंख नहीं है वो आईना क्या करेगा, उसका आईना का सामने खड़ा होगा देखेगा क्या। खुद का बुद्धि नहीं है अंदर का, तो क्या करेगा, शास्त्रों का क्या कर सकता है। गुरु का वाणी का कैसे इस्तेमाल कर पाएगा। गुरु सब बोल रहे हैं सही सही है, शास्त्र सब ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करेगा वो। इसलिए बाहर जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहा है हमको, हम उसको गलत इस्तेमाल करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि ही गड़बड़ हो गया है, भ्रमित हो गए हम बुद्धि से। हम सब समेटने लग गए, हम सोच रहे हैं कि मेरे पास किसी ज्यादा आ जाए सब चीज ये सब, लेकिन करोगे क्या, हताश हो जाओगे। जो लोग समेटे हैं वो लोग हताश हो गए। अब देखो हिस्ट्री में उठा उठा के जितने लोग समेटे हैं वो सब हताश हो गए शेष जीवन में, उसको रियलाइज किए। अब उसमें से कुछ जो है आके रियलाइज करके सरेंडर किए, कुछ जो है रियलाइज भी नहीं कर पाए। तो इसलिए हम अभी से इस चीज को रियलाइज कर लेना है, हमारे लिए क्या यूजफुल है, कैसे करना है। अपना ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है ठीक से, इसको सीखना है। बुद्धि योग बोलते हैं, भगवान गीता में बोले बुद्धि योग। अर्जुन, जो बुद्धि योग का आश्रय ले लो। जब बुद्धि योग का आश्रय लोगे तभी जाके कर्मयोगी बन पाओगे। जब बुद्धि योगी नहीं तो कर्मयोगी कैसे बनोगे तुम, कैसे। रास्ता ही नहीं है कर्मयोग के लिए, कोई भी रास्ता नहीं है जब बुद्धि नहीं है तो। हरिओम तस्